गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। है मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों महकती। खिल रही
रही है कली कली नाचे आज गली गली, रही है गली गली नाचे आज गली गली। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई। भैया लिखा है सारे, लिखा है सारे, भैया लिखा है सारे। हाथों में ऐसी लकीर है, ऋषभ हाथों में ऐसी लकीर है। भैया मिलेगा चातुर्मास, मिलेगा चातुर्मास, भैया मिलेगा चातुर्मास, मिलेगा चातुर्मास, भैया मिलेगा चातुर्मास, मिलेगा चातुर्मास, भैया मिलेगा चातुर्मास। बोलिए बोला संबंधी यानी का मंत्र बजासपति माता जी की। 4 महीने का चाहिए, 1 भी दिन कम। दर्शनायक महावीर भगवान की, शांति छाणी महाराज की, आचरण गुरुदेव जी ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, गण्यार्का आशुमती माता जी की, वंदनी यारिका संघ की। सभी लोगों ने अपने भाव निवेदित किए सहारनपुर से लेकर के ऋषभ बिहार तक, और सभी ने भावना भाई है। तो मुझे बताइए कि चतुर्मास माता जी को करना है कि आपको करना है? संकल्प कौन कौन ले रहा है चतुर्मास करने का? अगर माता जी चतुर्मास करती हैं तो आपको भी संकल्पित होना पड़ेगा कि माता जी अगर आपके नगर में आई हैं, आप कोरोना में आई हैं, तो समाज भी 4 महीने माता जी का पूरा लाभ लेने के लिए संकल्प करे। माता जी आप हमारे आ जाना, हमें तो फैक्ट्री जाना। ये ध्यान रखना, ये सूत्र है, बंधन है। हमारे भैया कह रहे थे ये बंधन बांधने के लिए नहीं है, बंधन खोलने के लिए है। और जहां जहां संत विचरण पढ़ते हैं वहां वहां मोह के बंधन ढीले पड़ते हैं, और हम बंधन से मुक्त होने के लिए चतुर्मास करते हैं। क्योंकि महावीर की चर्या ऐसी होती है कि वह अहिंसा व्रत का पालन अपनी रीति से कर सके, इसी भावना के साथ हम चतुर्मास में निवेदन करते हैं। और माता जी का दरबार तो खुला हुआ है, भक्ति गंगा बह रही है। अब कौन कितना ले सकेगा, कौन कितना प्राप्त करेगा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जहां भी चतुर्मास हो उस समाज का सौभाग्य होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, विरासागर महाराज और ज्ञान सागर महाराज का ऐसा आशीर्वाद फला है कि पूरे देश में इतने त्यागी विधि महाविधि हैं कि आज हमारे कई नगरों को, कई ग्रामों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। और यह सौभाग्य दिल्ली प्रांत को प्राप्त होने जा रहा है, और माता जी का आशीर्वाद है। अब किसे प्राप्त होगा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित है कि आप अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए जो माता जी दिशा निर्देश दें, जो आपके यहीं अशोक नगर की ना है ना प्रिय दीदी जिन्होंने आगे बढ़ के सौभाग्य प्राप्त किया है, आप लोग भी थोड़ा संयम साधना में आगे बढ़िए।
365 दिन पूजा करते हैं, तीर्थों की वंदना करते हैं, महाराज को आहार देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति आंतरिक रूप से वहीं की वहीं रहती है। थोड़ा आगे बढ़े तब तो आनंद आएगा। अब होता क्या है, चंद्रमा तो हो जाता है लेकिन राग रंग में डूब जाता है। मैं थोड़ी अलग बात कर रहा था, क्षमा करना मुझे आप। राग रंग में डूब जाता है, खूब शांति प्रोग्राम होंगे, सब कुछ होंगे, बच्चों के होंगे, माताओं के होंगे, बच्चों सबके होंगे, लेकिन धर्म की प्रभावना कितनी होती है, संयम की साधना कितनी होती है। अभी आचार्य सुनील चक्रवर्ती तो हमने किया है और उनके माध्यम से कितने लोगों ने बदली, आप खुद जानते हैं, स्वयं अपना अनुभव कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ भी चंद्रमास हो हमको आगे बढ़ना है और राग रंग भी हो, लेकिन साथ में संयम साधना भी होनी चाहिए, तब चंद्रमास सफल होता है। तो इसी भावना के साथ कि माता जी आगे बढ़ रही हैं, उनका यश, उनकी कीर्ति आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी, गिर सागर जी और सभी आचार्य के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है। और आप सब यह सौभाग्य प्राप्त करें, संयम साधना थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम जाते हैं शिखा जी की वंदना करने जाते हैं और 2 वंदना, 3 वंदना, 5 वंदना, 7 वंदना, 11 वंदना कर चुके हैं, लेकिन जीवन में प्रवर्तन कितना आया? आगला तो लेना अपना 1 चतुर्मास, 2 चतुर्मास, 3 चतुर्मास करा लिए हमने, लेकिन है कहाँ? वहीं की वहीं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे माता जी आगे बढ़ी हैं, समाज आगे बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, भोग उपभोग बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ धर्म भी बढ़ना चाहिए, दर्शन बढ़ना चाहिए, संयम साधना भी बढ़ना चाहिए। और जहाँ भी चंद्रमास हो वो सबके लिए सौभाग्यशाली क्षण है। मुझे सौभाग्य मिला, माता जी का आशीर्वाद मिला। मैं बड़ा गाँव में था, पूज्य फिर सोने बताया, कुछ गेसा का भाजी दर्शन करके मैंने कहा भाई है तो माता जी के चरणों में भी मैं अपना वंदन वितरित कर दूँ। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, माता जी को वंदन। और गुरुदेव बाहुबली भगवान की 2 पंक्तियाँ बोला करते थे, हमें गुरुदेव का स्मरण आ गया, तो चलते हैं पहले गुरु स्मृति पे। बाहुबली स्वामी जगत के स्वामी, शांति मूर्ति नमी पे वो अनुदिन वो, नमी पे वो अनुदिन वो। और 2 लाइन गुरु के लिए। कोई नूर ना कोई नूर ना सोना चांदी, कोई नूर ना सोना चांदी, ना हीरा से लगते हैं इस दुनिया में, एक ही है जो महावीरा से लगते हैं, महावीरा से लगते हैं, महावीरा से लगते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज। आप सोच रहे होंगे कि दोबारा मंगलाचरण तो होता ही नहीं है, फिर दोबारा मंगलाचरण। गुरु की 2 पंक्तियां तो पहले भी बोली थी, फिर दोबारा क्यों? किसी के मन में शंका है क्या जिससे कि बताए? नहीं है तो चलो हम बता देते। आप सबको दिख रही थी गुरु माँ, आप सबको दिख रही थी गुरु माँ, और हमको दिख रहे थे गुरुदेव। क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं ये गुरु भक्त है। कोई भी एक शैली ऐसी नहीं है जहां से गुरु भक्त ना आए हो। चलते हैं बोलियों की शैली। जिनने दोनों बोलियां ली, पाठ प्रक्षालन की और शास्त्र भेंट की, हम यहां से नोटिस कर रहे थे कि बोली बढ़ रही है। हमें बोली से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है बोली बढ़े या ना बढ़े, पर हमें गुरुदेव दिख रहे थे कि वो गुरु भक्त थे, वो ज्ञान सागर महाराज
जी की तो नहीं ले पाए बोली, पर उनके अंश की बोली लेने के लिए वहां भी हमें गुरुदेव दिख रहे हैं। फिर चलते हैं चातुर्मास के लिए। तो चातुर्मास के लिए भी अन्य अन्य शैलियों से भक्तगण आए हैं। अगर सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर भी गुरुदेव की भक्त नगरी है, क्योंकि हम जब गए थे सहारनपुर में तो गुरुदेव के साथ गए थे। तो जब सहारनपुर वाले आए तो उनके अंदर भी गुरुदेव दिख रहे थे। लास्ट में जब शामली वाले आए तो शामली वालों के लिए तो हमने बता ही दिया था कि वो 1 साल से जिद कर रहे थे कि माता जी अगर आपने चातुर्मास नहीं दिया तो जिस पाटे पर बैठी होंगी उसी पाटे को ही उठा के ले जाएंगे। ऐसी ऐसी भक्ति होती है, भक्तों की भक्ति होती है। फिर चलते हैं, कामा की बारी आती है। और अगर हर व्यक्ति के अंदर एक ही भाव होगा कि चातुर्मास तो कामा के लिए ही जाएगा। क्यों क्यों जाएगा? क्योंकि उनकी भक्ति और वो भक्ति छोटे छोटे बच्चों ने पूरी समाज को जोड़ा। जिस कामा में कभी गुरुदेव कामा से निकले होंगे या रहे होंगे, तो कामा में भी अगर देखा जाए तो गुरु भक्त नहीं। जिनको गुरुदेव तो नहीं मिल पाए, उन्होंने गुरुदेव के अंश को पकड़ लिया। आज अंश भी है और वंश भी है। उन्होंने अंश को पकड़ लिया। कामा से विहार हो रहा था। एक बालक दर्शन करने के लिए भी नहीं आया, बैठा भी नहीं, और एक बालक के साथ अनेकों बालक थे। किसी ने कहा, भैया माता जी के गुरु भक्ति हो रही है, आ जाओ। वो माता जी महाराज जी से बड़ा दूर रहता था। तो किसी ने कहा है तो बैठ जाते हैं। बैठ गए, गुरु भक्ति चल रही थी। केवल 2 दिन मिले थे कामा को। 2 दिन मिले थे कामा को। मिले तो 6 दिन थे, लेकिन 4 दिन दर्शन नहीं मिले थे। 2 दिन मिले थे, और 2 दिन में जो प्रभाव वो बच्चा वहां बैठा था वो गुरु भक्ति में सुन रहा था। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पंच कल्याणक है, तो सभी बच्चों की एक बैठक होगी। सारे बच्चे हमारे पास आना। सुबह युवा मंडल, पूरा युवा मंडल आया। जब हम युवा मंडल की बैठक करते हैं, बैठक बिठाते हैं, तो उस युवा मंडल में कोई भी हमारे वृद्ध भैया लोग नहीं होंगे। जब बहू मंडल को बिठाते हैं तो सासू मंडल नहीं होगा। जब सासू मंडल को बिठाते हैं तो बहू मंडल नहीं होगा। जब पुरुष वर्ग को बिठाते हैं तो महिला वर्ग नहीं होगा, और जब बालिका वर्ग को बिठाते हैं तो बालिका वर्ग के सिवा कोई नहीं होगा। उन्होंने देखा, हमने गेट बंद करवा दिया। अब चाहे कोई अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों की बैठक, बच्चों से चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही थी, हम बच्चों से कह रहे थे, 18 साल से 15 साल से लेकर के, और युवा पीढ़ी थी 30-35 साल तक के युवा थे। हमने कहा तुम्हारे यहाँ पंच कल्याणक होने जा रहे हैं, और पंच कल्याणक पोस्टपोन हो गए थे, डेट चेंज हो गई थी। आज श्री सुनील सागर जी महाराज के द्वारा पंच कल्याणक हुए थे। समाज टूट गया था, उनकी बुकिंगें हो गई थी, निराश हो गए थे। हमारा उधर से निकलना हुआ। हमने कहा निराश मत होइए, अगर पोस्टपोन हुआ है तो कुछ अच्छा ही होना है, कुछ अच्छा ही होना है, यही वर्ड बोला था। आप निराश क्यों होते हो? जब हमने मंदिर में देखा तो काम पूरा नहीं हुआ था, तो हमने कहा देखो महाराज जी ने शायद हो सकता है पोस्टपोन इसलिए क्या हो, तुम्हारा काम ही अधूरा पड़ा है। लोगों के मन में सांत्वना बनी, और युवा पीढ़ी को बुलाया। युवा पीढ़ी से कहा
कि जब महाराज जी आए आपके नगर में, जिस दिन दिल्ली से बिहार हो कामा के लिए, आप पूरी युवा पीढ़ी कामा के लिए महाराज जी को लेकर के आएगी और पंच कल्याणक के बाद बिहार कराएगी। पूरी बालिका मंडल चौके में व्यवस्थित सभी आलिकाओं को आहार कराएंगी और इस बीच में आपके 1 फरवरी से थे ना, 28 फरवरी से 4 फरवरी तक के 5 फरवरी तक पंच कल्याणक था। हमने उन युवाओं से कहा, ये महिला हमसे आज सुन रही है, जितने भी लोग सुन रहे हैं इनको कुछ भी नहीं पता बच्चों की मीटिंग के बारे में। हमने बच्चों से कहा, तुम्हारे यहाँ नगर में पंच कल्याणक हो रहे हैं, कोई तुमको पूछेगा, कोई तुमको नहीं पूछेगा, तुम कितना भी काम कर लोगे, अगर कहीं एक कमी हो जाएगी तुमको सुनाया भी जाएगा, पर तुम हिम्मत नहीं हारोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, क्योंकि ये पंच कल्याणक किसी श्रावक के नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये पंच कल्याणक शांतिनाथ भगवान के है। और शांतिनाथ भगवान के पंच कल्याणक है तो तुम किसी पर ध्यान नहीं दोगे और इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे, तुम्हारे नगर में चारों तरफ से लोग आएंगे, उनका सम्मान करना है। कभी किसी को गुस्सा भी आ जाए, किसी ने तुम्हारे ऊपर थाली भी फेंक दी, तुमने व्यवस्था नहीं बनाई, कहीं कोई कमी रह गई, पर तुमको गुस्सा नहीं आएगा। ये नियम लीजिए। 35-40 बच्चे थे, वो युवा शक्ति को देख करके अगर चातुर्मास जाता है तो वो कामा के लिए ही जाता है। अभी हुआ नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई है। अगर उन बच्चों की भक्ति को देखा जाए तो श्रेय उनके लिए जाता है। हमने बोला कि सुनो युवा मंडल, 5 दिन तक तुम गुस्सा नहीं करोगे, ये संकल्प लो, और जिस दिन महाराज जी का बिहार हो जाए और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो तो कह देना 6 तारीख को आना, मैदान में मिलेंगे, मैदान में मिलेंगे भाई। अब देख लेते हैं किसको कितना गुस्सा है। मैदान में मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस क्षण गुस्सा आता है उसी समय लाल पीले होते हैं, उसके बाद तो शांत। तो बच्चों के अंदर जो जोश भरा था, उनमें से कुछ बच्चों ने बोला कि माता जी हमें आपका चतुर्मास कराना है। क्या बच्चे चतुर्मास करा सकते हैं? और कोई समाज ऐसी नहीं होगी जहां थोड़ी अन्न वन्न ना हो। जब परिवार में 4 भाई 4 घर में रह सकते हैं तो इतनी बड़ी समाज में भी कहीं ना कहीं कुछ 19-20 बात हो सकती है। बच्चों की भक्ति, बच्चे कई बार आए। अभी भैया कह रहे थे आज पितृ दिवस है ना, तो बच्चे जब आए थे उस दिन मातृ दिवस था, माँ का दिवस था, और एक गाड़ी लेकर के आए, कहने लगे माँ आज माँ का दिन है और हम खाली नहीं जाएंगे, हमें चातुर्मास चाहिए और आज माँ का दिन है, आपको घोषणा करनी पड़ेगी। हमने कहा भैया अभी टाइम है, वक्त है, फिर भी बच्चे नहीं हारे। अब आती है अध्यक्ष और मंत्री जी की बात। तो अध्यक्ष मंत्री जी के लिए गुरुदेव ने सिखाया था कि हमेशा अध्यक्ष मंत्री कमेटी को लेकर के चलना, क्योंकि कमेटी के अध्यक्ष मंत्री माता पिता के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, उनको समाज चुनता है, हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये गुरुदेव ने सिखाया था। जब कमेटी नहीं आई, किसी कारणवश नहीं आई, टाइम नहीं होगा या कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, किस कारण नहीं आई हमें नहीं पता। बच्चों ने जाके दूसरे दिन कमेटी भी आ गई, बच्चों ने जाकर के निवेदन किया, कहीं कोई भूल चूक हो गई होगी, क्योंकि जोशीला खून है, जोशीला खून है युवाओं का। तो बच्चों ने जाके निवेदन किया कि माता जी ने मना कर दिया है, जब तक कमेटी नहीं आएगी तब तक हम चतुर्मास की घोषणा। बच्चे गए, कमेटी आ गई और आज पूरा कामा समाज एक हो गया है केवल चातुर्मास से पहले। जहां अन्न वन्न चल रही थी, अभी तो प्रवेश ही नहीं हुआ है भाई, अभी तो घोषणा ही नहीं हुई है, उससे पहले ही सारा समाज
तो चातुर्मास में क्या होगा ये तो आप सब भी जानते। तो किसके लिए जाता है? किसके लिए जाता है? कामा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कामा के बाद तो बहुत सारे हैं। शकरपुर वाले, शकरपुर के लिए गए थे हम 2 दिन के लिए। बड़े गांव से भगवान से निवेदन करके गए थे कि भगवान हमें 2 दिन ही शकरपुर जाना है, उसके बाद हमारा बिहार आगे नगर में हो जाए। तो महावीर प्रसाद जी अपने यहाँ के आदिनाथ जयंती थी उस प्रोग्राम के लिए ले गए। केवल हम 2 दिन के लिए ले गए, बिल्कुल भी नहीं रुकना था। और उनकी भक्ति ने हमें 20 दिन रोक लिया। 4 मंदिर के, कभी महावीर जयंती एक नहीं निकली थी, 4 मंदिर की पूरी समाज को मिला करके महावीर जयंती निकाली गई। 18 दिन तक भजन चले। सुबह देखो महिला वहीं, शाम को देखो वहीं, दोपहर को देखो वहीं। हम कहते थे भाई तुम्हें अपने घर का काम भी है या नहीं? जब देखो जब यहीं, जब देखो जब यहीं। तो उन्होंने 4 महीने का कोटा 20 दिन में ले लिया। तो शक्करपुर भी काम हो गया, कोटा पूरा हो गया। भाई 20 दिन में उन्होंने इतना पसीना निकलवा लिया तो शक्करपुर का भी काम पूरा हो गया है। ऐसा नहीं है? बहुत बढ़िया। महावीर जयंती के दिन एक भाभी ने आवाज उठाई, कहने लगी माता जी हमारे यहाँ पालकी नहीं है चांदी की, और हमारे यहाँ ऐसी चर्चा चल रही थी जहाँ चतुर्मास हुआ था वहाँ चांदी की पालकी आ गई थी। तो उन्होंने कहा माता जी हमारे मंदिर में भी नहीं है, बस इतना भाव रखने की देर थी कि आधा घंटे में 25 तो चांदी बरस गई शकरपुर में। अब कोटा पूरा हो गया ना? अब तो कोटा पूरा हो गया। जो तुम्हें चातुर्मास में चाहिए था वो तुमने 20 दिन में ले लिया। अब आगे चलते हैं। तो आगे बहुत सारे नगर, चाहे तो कह लो ग्रीन पार्क, चाहे कह लो RK पुरम, और एक का दुक्का नाम भी छूट गए होंगे श्रीफल चढ़ाने में। RK पुरम, लोधी रोड, साउथ एक्स आदि उधर के एरिया वाले, मतलब क्या बोलते उधर, साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली वाले बोले माता जी जमुना पार में चतुर्मास नहीं करना। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? मुझे डर लग गया। हमें क्या हो गया, कोई गड़बड़ है क्या? तो कहने लगे नहीं माता जी जमुना पार में डरने की कोई बात नहीं है, पर सबसे ज्यादा चतुर्मास वहीं होते हैं, इसलिए वहां चतुर्मास मत करना, आप हमें चतुर्मास दे दो। हमने कहा भावना बहुत अच्छी है। फिर आए पड़पड़गंज और मयूर विहार। तो मयूर विहार तो केवल एक आहारचर्या थी, और पड़पड़गंज 2-3 दिन के लिए आए। 2-3 दिन के लिए आए तो उन्होंने 2-3 दिन में ही श्रीफल चढ़ा दिया चतुर्मास का। हमने कहा भैया मयूर विहार वालों ने 1 दिन में ही चढ़ा दिया चतुर्मास का। हमने कहा कि भैया मिट्टी की हड़िया भी लेने जाते हैं तो उसको भी ठोक बजा के देखते हैं, पहले हमें ठोक बजा के देख तो लो, गुस्सा तो नहीं आता, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो देख लिया, हमें तो चातुर्मास चाहिए। अब वहां से ज्योति कॉलोनी पहुंचे तो ज्योति कॉलोनी में ज्योति नगर वाले आ गए। अब ज्योति नगर वाले आए थे 2-3 दिन के लिए, आए थे 2-3 दिन के लिए निवेदन करने के लिए, और कहने लगे हमें चतुर्मास चाहिए। भैया मैंने तो 10 मिनट ही बात की है, अब तुम्हें चतुर्मास चाहिए? आए थे 2-3 दिन के लिए और चतुर्मास चाहिए। फिर बलवीर नगर रह गया तो उन्होंने कहा माता जी आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम दर्शन करते हुए निकल जाओ। वहां के लोगों ने भावना रखी। फिर आगे बढ़े तो यहाँ 8-10 दिन का शिविर था। तो ऋषभ विहार वालों का खैर पुण्य तो मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें शक है क्या? ऋषभ देव की नगरी, ऋषभ देव मूल नायक, बाजू में उनके पुत्र बाहुबली, तो उनका पुण्य तो ऐसा तीव्र है कि ऋषभ विहार में अगर किसी भी एक व्यक्ति 60+ वाले को बिठा दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी की शादी हुई थी तो दादी किस में आई थी? बैलगाड़ी में। और आपके पिताजी की शादी हुई थी तो मोटर कार में, बस में। और आपकी शादी हुई थी तो
किराए की गाड़ी में, और आपके बेटे की शादी हुई तो लग्जरी गाड़ी में, और पोता हुआ तो उसको तो लैपटॉप एप्पल का मोबाइल देखने के लिए मिला। तो तुम तो पहले से ही भरपूर हो। तुम्हारे यहाँ तो अपने आप चला चला करके मिलते हैं, चला चला करके मिलते हैं। तुम्हारे पुण्य की सराहना कैसे कहें, जैसे आगरे वालों का पुण्य, आगरे वालों को पिछली चाल छप्पर फाड़ के मिला था, छप्पर फाड़ के मिला था पूरे आगरा में। 4 चतुर्मास हो रहे थे, जहां देखो गंगा बह रही है, जहां देखो गंगा बह रही है। अब ये 10 दिन के लिए इन्होंने हामी भरवा ली। 10 दिन के लिए हमने सोचा ये तो भोग भूमि है, ये तो भोग भूमि है, टाइम कम है, क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ दे रखा है। भगवान की ज्यादा पूजन कौन करता है? जिसको जरूरत होती है। अब जरूरत ही नहीं होगी तो क्यों 4 घंटे बैठे? तो यहाँ तो लो मुट्ठी और 2 छुट्टी। भाई जहाँ चाहिए ही नहीं तो लो मुट्ठी 2 छुट्टी। तो हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। वैशाली नगर है, एक जैनसा गुरुदेव के भक्त हैं, वो आए 2-3 बार और वैशाली गए। हमने कहा इनका समय 2 दिन का वैशाली दे देते हैं, देखते हैं इनको क्या अंतर आता है या नहीं आता। तो 2 दिन वैशाली गए। वैशाली में 2 दिन के अंदर पूरा समाज जुड़ गया और चातुर्मास की भावना भरने लगा 2 दिन के अंदर। और जब वैशाली वाले हमें छोड़ने आ रहे थे तो पहला सीन देखा कि रास्ते में कुएं की बोलियां लग गई। 3.5 लाख रुपए रास्ते में ही आ गए। किसी ने 1 बोल दिया, किसी ने आधा बोल दिया, किसी ने चौथाई बोल दिया। ऐसे करके कहने लगे माता जी आप वैशाली आइए, आपके लिए कुएं बन जाएगा। भक्त की भक्ति होती है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जब हम इन 2 लाइनों को गाते हैं तो तुम्हारा माइंड कहाँ पहुंचता है? उस बुढ़िया के पास, है ना, जिसका लल्ला गिर गया था। तुम्हारा माइंड कहाँ पहुंचता है? उसके पास। लेकिन हमारा माइंड कहाँ पहुंचता है? भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। हे भगवान हम भक्त नहीं है आपके भक्त तो आचार्य मानचंद स्वामी जी हैं, जिनके ताले झड़झड़ टूट गए। हे भगवान आपके भक्त तो सोमा सती है, जिसका नाग का हार हो गया। हे भगवान आपके भक्त तो मैना सुंदरी है, जिसने कुष्ठ रोग को भी स्वर्णमयी काया बना डाली। कौन है भक्त? हम भक्त है क्या? भक्त तो वो मेढक जो नन्ना सब फूल लेकर के आगे बढ़ता है, भक्त तो वो था। हम तो भक्त की श्रेणी में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। चारों तरफ जब हम 2 दिन बाद लौट के आए, ऋषभ बिहार जब नहीं आए थे, जब ऋषभ बिहार वाले ग्रीन पार्क में पहुंचे थे, तभी इन्होंने कह दिया था कि हम तो उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ते हैं, हम तो उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ते हैं। पहले माता जी हमारे को 2-4 दिन दे दीजिए, फिर शिविर की बात आ गई। तो यहाँ आज जिस ऋषभ बिहार ने आज हमसे कहा था कि माता जी यहाँ पे 10 से 15 बच्चों से ज्यादा आहार देने वाले नहीं होंगे, आप छोटे से कमरे में ही आपके आहार हो जाएंगे, बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है, वहां आज 55-60 बच्चों ने आहार दिए थे। और जहां बच्चे होते हैं वहां ये गुरु माँ बह जाती है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो गुरुदेव को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। आप क्या सोच रहे हो? सब प्यार को मिल गया? आप तो बड़ी जल्दी हिसाब लगा ले। अभी भी ऋषभ बिहार का नंबर नहीं आया। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो पिछले साल ही हुआ है। कहने लगे नहीं माता जी। किसी ने कहा भैया माता जी का चतुर्मास करा लो।
तो अध्यक्ष ने कहा पहले ऋषभ को पहुंचने दो भैया, वहीं पे अपन श्रीफल चढ़ाएंगे। हमने कहा इनसे भैया 16 तारीख का या 23 तारीख का प्रोग्राम करना है, चारों तरफ से लोग आएंगे, कहाँ करना चाहिए? माता जी जहाँ की घोषणा करो वहीं करना चाहिए। भक्त की भक्ति होती है, भक्ति होती है, वो भक्ति में कुछ भी बोल सकता है। भक्ति की भक्ति होती है, ऐसी भक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि माता जी जहाँ घोषणा हो वहीं कर लेना, कहीं पर भी कहोगी। और फिर उन्होंने कहा जहाँ भी आप कहोगी, जहाँ भी आप जिस चीज पर भी हाथ रखोगी वहीं आपका प्रोग्राम हो जाएगा। बच्चों की क्लास लगती रही। अब हमारे क्षमा याचना के दिन आ गए। भाई एक साधु जितने दिन रहेगा कुछ गलत तो बोला ही होगा, कुछ अच्छा बोला होगा, कुछ कैसा भी बोला होगा। तो हमने कहा हमारे पास 2 दिन है, 17 तारीख को यहाँ से बिहार है। अगर दूरी तय करेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, तो हमारा बिहार है। तो श्रीफल लेके आ गए और अंदर सारी तैयारी कर ली। महिला मंडल की मीटिंग हो गई, पुरुष वर्ग की मीटिंग हो गई, सबकी मीटिंग हो गई। अरे भैया जिसको रुकना है उससे तो पूछ लो पहले। तुम मीटिंग कर रहे हो, चतुर्मास कमेटी बना रहे हो, पहले जिसको रोकना है उनसे तो पूछ लो। अब इन्होंने सोचा कि माता जी तो निकलने वाली है। हमने कहा आप ये मत सोचना, ये गुड़िया है, आप ऐसा नहीं सोचना। ये ज्ञान सागर महाराज जी का अंश है, ज्ञान सागर तो नहीं है। ज्ञान सागर गुरुदेव की कॉपी तो नहीं है, पर ज्ञान सागर जी का अंश है। ऐसे भी नहीं आता तुम्हारे हाथ में कि तुम पकड़ के बिठा लो। तो इन्होंने सबको बुला लिया, शाम को सबको बुला लिया और कहने लगे माता जी आपको चतुर्मास तो नहीं करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? कहाँ है ये सब बिहार वाले? कितने हैं? हाथ खड़ा करके लगाएंगे। चलो जितने हैं, अगर तुम्हें कदाचित चतुर्मास मिल गया तो तुम डेली आओगे, डेली प्रवचन सुनोगे। कितने लोग सुनोगे? अपनी दुकान कितने लोग छोड़ोगे? पहले तो ये बता दो। भैया ने बोला था है कि माता जी को चतुर्मास करा लो, माता जी तुम यहाँ बैठो और हम चले। ऐसा होगा क्या? महिला मंडल की किटी, महिला मंडल को अनेकों कार्य, महिला मंडल समय दे पाएगा क्या? कोई नहीं दे पाएगा। दे पाएगा क्या? अब हमने पूरी भूमिका आगे की बना ली। हमने कहा मन तो सहारनपुर से लगाए 25 मंदिर, 12,000 घर की समाज, चतुर्मास देना चाहिए। फिर सहारनपुर के लोगों की भक्ति तो सहारनपुर को भी देना चाहिए। अब आया कामा, तो कामा को भी देना चाहिए। भाई सबसे ज्यादा भक्ति तो आज आपने कामा की देखी, कामा को देना चाहिए। अब हमारा नंबर आया माता जी से पूछने का। माता जी इधर 125 है, इधर 100 किलोमीटर है और इधर 150 पौने 200 किलोमीटर चल लोगी क्या? तो माता जी की धीरे से बात निकली, अब जबरदस्ती चलाओगी तो चलना ही पड़ेगा। अब बताओ हम निर्णय कैसे ले? अगर हम यहाँ की घोषणा करते हैं तो आप सब लोग कहोगे हमें तो पता ही था कि सब बिहार में होना। अगर हम कामा की घोषणा करते हैं तो सब कामा वाले कहेंगे हमें तो पता ही था कामा ही होना है। अगर हम सहारनपुर करते हैं तो सहारनपुर वाले कहेंगे हमें तो पता ही था, हम इतने लगे हैं। अब जहाँ कहीं जितने लोग भी बैठे हैं, क्योंकि जब कोई साधु नगर में आते हैं और उनके किसी भक्त के यहाँ हार हो जाते हैं तो पता महिला मंडल में क्या चर्चा होती है? अरे हमें तो पता ही था उनकी घर जाएंगे। तो हमारा चतुर्मास अभी हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि चतुर्मास कहाँ होगा। भाई जहाँ भी होगा वो यही कहेंगे हमें तो पता ही था यही पे होगा। अब हम घोषणा करें या नहीं करें? आगे के लिए डाल दें अगले संडे। तो अब पहले चल के देख लेना कहाँ तक पहुँच सकते हैं हफ्ते में। फिर मुरैना वाले बैठे हैं और भी यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं ना, मतलब कैपेसिटी क्षमता बहुत अच्छी है कि एक बार चतुर्मास में थक जाते हैं, अब दोबारा के लिए श्रीफल चढ़ा रहे, बहुत बढ़िया। तो भक्तों के अंदर भक्ति होती है। सकरपुर की बात तो वहाँ से भी महिला शक्ति खड़ी हो जाती है, कहने लगी माता जी अरे हमारा पेट
खाली है, और हमें वहां देना ज्यादा अच्छा लगता है जहां भूख हो। देना भी चाहिए, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जो बताई नहीं जाती है। कुछ कारण सारी चीजें देखनी पड़ती है, स्वास्थ्य भी देखना पड़ता है, जगह भी देखनी पड़ती है, भक्तगण भी देखने पड़ते हैं, आने जाने वालों का भी सोचना पड़ता है, अपनी साधना का भी सोचना पड़ता है। और चातुर्मास 4 महीने का होता है। साधु 4 महीने एक स्थान पर क्यों रुकते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में जीव जंतु की उत्पत्ति ज्यादा होती है, जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए 4 महीने में एक जगह रुकते हैं। और साधु की तपस्या रूपी बगीचे में ये भक्तगण आते हैं, उस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए, फूल लेने के लिए, तोड़ने मतलब लेने के लिए। और कौन से फूल? आहार दान दे दिया, भैया वृत्ति कर दी, प्रवचन सुन लिया और क्लास में बैठ लिए, ऐसे नन्हे नन्हे फूल अपने घर पे ले जाते हैं उनके भक्ति रूपी साधना रूपी बगीचे में से। और कोई फूल जब ज्यादा ही पसंद आ जाता है तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था कि माता जी चातुर्मास यहाँ कर लो, हम चाहेंगे कि आप 4 से 5 होके जाएंगे। अरे दिल देखना है तो मुरैना वालों का देखिए, दिल देखना हो तो मुरैना वालों को देखिए। हम एक गए थे और उन्होंने एक हमारे साथ भेज दी थी। सोनिया गए थे तो सोनिया हम 2 थे, 2 और भेज दिया, 4 को भेज दिया। अब आप बताइए कितने भेजोगे? आप बताइए कितने भेजोगे? तो 4 महीने के जो साधु साधना करता है उस बगीचे में से छोटी छोटी भक्ति करके, छोटे छोटे नियमों को लेकर के, जो अपने अपने अंदर अपने घरों में खुशबू ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, उन्हीं फूलों में से जब ज्यादा पसंद आ जाता है तो कोई ना कोई पुष्प बन करके खिल जाया करता है। अणुव्रत लेकर के, महाव्रत लेकर के, नन्हे नन्हे नियम लेकर के, छोटे छोटे नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, हाँ समय तो हो गया है, चलते हैं अब लास्ट। तो 2 चीज और बता दें महिला की शक्ति, कि महिला शक्ति, पुरुष के अंदर तो शक्ति होती ही है। ये सारे पुरुष जितने भी बैठे हैं ये सारे डरपोक हैं। माता जी क्या बोल रही हो आप? क्या बोल रही हो? इन महिलाओं की शक्ति बढ़ा रही हो? हाँ, ये सारे पुरुष महिलाओं से डरते हैं। अगर कोई नहीं डरता हो तो कह दो कि हम नहीं डरते। है कोई इक्का दुक्का? कह दो ना, है? एक कह दो, एक जना कह दो, फिर उसका जवाब हम देंगे। हमारे महिम जी कहते हैं कि मैं महिलाओं से नहीं डरता, मैं पुरुष हूँ, मैं महिलाओं से नहीं डरता। महिम जी ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी और शादी की बारात चढ़ रही थी, फिर पूरे लश्कर को लेके क्यों गए थे? फिर पूरे लश्कर को लेके क्यों गए थे? दिल्ली, बंबई, आगरा, कलकत्ता। डर लगा था इसीलिए तो लेके गए थे। वहां से शेरनी अकेली आई थी। इसलिए आप डरपोक हैं। अगर अकेले जाते तब मानते। और हमारी महिला डरपोक नहीं है, अकेली आती है और कहती है मैं इस घर का भी पालन करूंगी और उस घर का भी पालन करूंगी। मैं एक कुल की नहीं 2 कुल की लाज बचाऊंगी। ये महिला शक्ति होती है। फिर एक माँ की बात आती है। माँ कहती है बेटी पराई होती है। माँ कहती है बेटी पराई होती है। जब माँ के घर में जन्मी तो कह दिया बेटी पराई है, और जब सास के यहाँ गई तो सास ने कह दिया कि पराई घर से आई है, पराई है। तो फिर दिवाली की सफाई क्यों कराई है? फिर दिवाली की सफाई क्यों कराई है? जब यहाँ पे भी पराई हो वहां पे भी पराई तो दिवाली की सफाई तुम करो, फिर इनसे कराओ ना। हम अपनी बहू को सीता लाना चाहते हैं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं हम अपनी बहू को सीता लाना चाहते हैं। 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, माता पिता के चरण स्पर्श करें और हम अपने बेटे को रावण रहना पसंद करते हैं। बेटे को राम बनाना सीखिए, बेटे को राम बनाना सीखिए, बहू तो अपने आप सीता हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? और ये चातुर्मास युवाओं की कोटि में जाता है, जहां नन्हे मुन्ने
फूल दिखाई देते हैं। आज जहाँ छोटे बच्चे दिखाई दिए थे, बड़े बच्चे भी दिखाई दिए थे। भाई तुम्हारी आंखों को आंसू देख करके तो कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि इतने बच्चे रो रहे हैं। कहाँ के? कामा के युवा शक्ति। मैं इनकी शक्ति को तोड़ना नहीं चाहती, मैं इनकी शक्ति को तोड़ना नहीं चाहती कि आपकी शक्ति टूटे, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मेरी माता जी इतना नहीं चल पाएंगी। गर्मी बहुत है, थोड़ा सा साधु पर ध्यान दें। तुम्हें समय जरूर मिलेगा। तुमने जो आज पूरे समाज को जोड़ा है, तुमने जो आज पूरे समाज को जोड़ा है, कहीं कुछ ना कुछ सोच करके ही हमने निर्णय लिया होगा। कुछ ना कुछ सोच के ही हमने निर्णय लिया होगा। जब ये पिछली बार आए थे तो हमने इनसे कहा तुम बस भर के तो लेके आ रहे हो, कल तुमको लोग सुनाएंगे कि जिन माता जी के पीछे तुम इतना लगे थे मिल गया, केस ना छोड़ेंगे, मत लेके आओ बस। कल हमसे टूट मत जाना कि माता जी ने चतुर्मास नहीं दिया तो आना छोड़ दो। काम वालों, आना छोड़ दोगे क्या? पक्का पक्का आना तो नहीं छोड़ोगे? आना तो नहीं छोड़ोगे? बताओ कौन कौन ऐसा है अगर चतुर्मास हो गया गुरु माँ से नाराज नहीं होंगे और आना नहीं छोड़ेंगे? चलो कामा की पूर्ति भी हो गई। कामा की पूर्ति भी हो गई। अरे ये आगे बढ़ेंगे। हमारी समस्या सुनिए, गर्मी है, गर्मी है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। लंबा सफर है, एक माता जी को बुखार आ रहा है, एक का परेशानी है, कुछ अंदरूनी परेशान दिक्कत है, कैसे इनको जबरदस्ती ले जाएंगे? आप ही सोचिए ना, आप ही सोचिए। कुछ समस्या ऐसी है। चतुर्मास तो कामा का ही बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। चतुर्मास तो कामा का ही बनता है। जो बच्चों ने मेहनत की है, बाबू तुम रोना नहीं, आगे जाकर के तुम और उठोगे और तुम्हारी समाज और उठोगी और कुछ अच्छा ही होने वाला होगा आगे। जब दोबारा जाएंगे उस नगर में जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम ही नहीं, किसी भी साधु के पास चले जाइए, साधु की आहटचर्या नहीं चल रही। गर्मी में केवल पानी 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 पानी, जल आज अमृत है। इसलिए बहुत सारी चीजें सोच करके आप इस बच्चे को कल ऐसा मत सोचना, कहना कि तुमने इतना प्रयास किया और आज तुम खाली रह गए। तुम्हारे ही छोटे छोटे भाई आज जो 55-60 थे जिन्होंने आज आहार दिया था, अगर उनके अंदर भी संस्कार जाएंगे, वो आगे जाकर ना जाने कितने चतुर्मास कराएंगे, कितने मंदिर बनवाएंगे, कितने जिनालय बनवाएंगे, कितने औषधालय बनवाएंगे, कितने ग्रंथालय बनवाएंगे। वो भी तुम्हारे भाई बंधु हैं। ये सारा जो परिवार बैठा है, ये जैन समाज एक मुट्ठी है, एक मुट्ठी है। बंद मुट्ठी लाभ की और खुली मुट्ठी हाथ की। हमें कामा पर गर्व है। जब भी आवाज देंगे तभी कामा हमारे पास हाजिर होगा, इतना विश्वास है। नहीं है या नहीं है? खड़े होके बोलो कि जब हम आवाज देंगे तब तुम यहाँ आओगे अपनी पूरी टीम को लेकर के या नहीं? आओगे या नहीं? तो हमारी माता जी को स्वास्थ्य देखते हुए हम क्षमा का भाव रख लें। हैं? अरे डोली की नौबती ना आए, ऐसी भावना भाव ना। हम पैदल चल के जाएं और तुम्हारे नगर में कभी ना कभी चतुर्मास हो, तुम पैदल बिहार कराओ, अच्छे से आहार कराओ, अच्छे से बच्चों के संस्कार दिलाओ और तुम्हारे कामा के भी 4 चांद लग जाएंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब चलते हैं कहाँ? सारी पूर्ति हो गई ना, कोई रह तो नहीं गया, टाइम बहुत हो गया है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो 55-60 देखे थे, आज 55-60 देखे थे, उनमें कुछ हमें
ऐसे नजर आ रहे थे जो आगे जाकर के अभिनंदन बिग कमांडर बनेंगे। इनका नव निर्माण करना है, क्योंकि इनके कंधों पर ही हमारा कल का भविष्य टिका हुआ है। इनके कंधों पर ही हमारा कल का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए इनके अंदर संस्कार का बीज बोया जाएगा। आज इनको आहारचर्या सीखने के लिए मिली और बच्चे कहने लगे माता जी चतुर्मास करोगी तो हम हर संडे आएंगे। कुछ बच्चे बोले हम हर संडे आएंगे। आप बताइए मैं कहाँ का निर्णय लूं? आप बताइए ना, कहाँ का निर्णय लेना चाहिए? कहाँ का निर्णय लेना चाहिए? कहाँ का निर्णय लेना चाहिए? जहाँ 55-60 बच्चे, उनकी मम्मियां भी नहीं थी 55-60। भैया माता जी चतुर्मास कौन कराएगा? तुम्हारे बच्चे कराएंगे क्या? हाँ, मुझे बच्चे बड़े प्यारे हैं, वो करा देंगे हमारे यहाँ। छोटे छोटे बच्चों से जब हम पूछते हैं तुम माता जी के लिए क्या बनाओगे, तो वो कहते हैं माता जी हम खिचड़ी बना देंगे। हमने कहा हम खिचड़ी में भी खुश हो जाएंगे। हम उन बच्चों को सिखाएंगे, जिस नगर में जाते हैं बालिका मंडल का चौका लगता है, उसमें महिलाएं नहीं होती हैं। बाल मंडल का चौका लगता है, उसमें महिलाएं नहीं होती हैं, वो बालक ही रहते हैं। पुरुष वर्ग का चौका लगता है, ना बाल रहेंगे, ना बालिका रहेंगी, ना महिला मंडल रहेगी। और जब बहुओं का चौका लगता है, सासुओं को, हमारी को, जितनी भी सासुआं बैठी है ना, वो सासू माँ को विश्वास नहीं होता बहुओं पर। वो सोचती है मेरी बहू पता नहीं बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, कहीं नमक ज्यादा ना कर दे, कहीं मिर्ची ज्यादा ना कर दे, साधु का आहार कराना पाएगी या नहीं करा पाएगी। मैं कहती हूँ एक बार बहुओं को जिम्मेदारी तो ये चतुर्मास भी कराएंगे। कहाँ के लिए चतुर्मास? किसी को शिकायत? पीछे कामा वालों को हम चलते हैं, जिम्मेदारी आपकी। अगर किसी को स्वास्थ्य, हमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तो घोषणा नहीं की है, अभी भी वक्त है आपके पास। अभी भी बेटी बाप की है, 6वें फेरे तक बेटी बाप की होती है। बताइए, स्वास्थ्य की अनुकूलता देखते हुए, बस स्वास्थ्य की अनुकूलता देखते हुए हमें क्षमा का भाव रखना पड़ेगा। अन्यथा क्या कामा वैशाली, भैया कह रहे वैशाली 6 किलोमीटर है, पर वैशाली वालों ने कुछ दिन की भावना रखी, फिर कुछ दिन के लिए कहाँ जाएंगे? बताइए ना, हम कहाँ जाएंगे? तो जहाँ पूरी थाली बरसी हो वहां की खाइए पहले भाई। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, वो कर ले ध्यान जरा सा, वो कर ले ध्यान जरा सा। तो भैया पूरी थाली को पहले देखे या अधूरी थाली को देखे? 1 महीना नहीं है। जहाँ भी चतुर्मास होगा वह 7 तारीख का प्रवेश है। 16 तारीख से 48 दिनों का विधान संभावित शुरू हो जाएगा, और इसलिए 7 तारीख को प्रवेश है। नहीं तो हम तुम्हें पूरी तुम्हारी मेहनत, मुझे भी दर्द हो रहा है इन बच्चों को देख करके, इन बच्चों को देख करके हमें भी दर्द हो रहा है। इतना टाइम ना लगाते हम तो फटाफट पहली बार में ही घोषणा कर देते। पर तीनों माता जी को देखते हुए अपने कहाँ से है बहन? 13-23 तारीख का तो बाहुबली इंग्लिश में प्रोग्राम है? सुनो, हम अपने पास बुला लेंगे आपको, आपकी इतनी तीव्र भावना है, हम अपने पास बुला लेंगे। हमारे पास रहना, कुछ दिन तो रहना। कुछ बच्चे तुमसे ज्यादा हमारे हैं, आप टेंशन नहीं करो, तुमसे ज्यादा बच्चे हमारे हैं। और इन बच्चों पे हमें विश्वास है कि ये जब भी आवाज लगाएंगे तभी कामा हमारे सामने नजर आएगा। आप निराश नहीं होना, थोड़ी सी माताजियों की तरफ रहम कर देना, बस इतना सही चाहिए। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? आशीर्वाद। बोले परम पूज्य कारिका श्रमणी आज चाहे कामानगर को चतुर्मास नहीं मिला है, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिलों की परवाह नहीं है, तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हे माशमती माता जी, आपके पीछे हम हमेशा लगे रहेंगे। जब तक आप चतुर्मास कामों को नहीं देते हैं, हम आपके पीछे ऐसे ही पागल भक्तों की तरह लगे रहेंगे। जय जिनेंद्र।